हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हाल चाल मस्त होंगे। मैं हूं आपका राहुल दगड़ और स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पे, जहां पर हमारे मेंटर हैं राजकुमार राव, जो कि कह चुके हैं, मान चुके हैं कि अगर कोई भी अगर असली एडटेक है, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी का और एजुकेशन का सही समागम कर रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ रैंक प्लस। तो हम लोग ने लॉन्च कर दिया है एक शानदार बैच। आप चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, और आप हमारी इस जर्नी में साथ दे सकते हैं। और यहां पर हमारे पास शानदार गेमिफाइड क्विज के द्वारा पढ़ाई की जाती है। स्मॉल बैच साइज है, 1-on-1 आपकी मेंटरिंग होगी। AR VR एंड 3D क्लासेस का समागम है यहां पर, और हमारी डेली सेल्फ एनालाइजर यहां पर सॉल्व होने वाले हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लास रहेगी और यहां मिलेंगे आपको डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी तरह के डाउट के लिए आपको कॉल करना है 9116300300। प्लीज मेक श्योर कि आप हमें कॉल करें और अपने सारे डाउट क्लियर करें। शुरुआत करते हैं आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का। हम बताने वाले हैं आपको क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को हम सॉल्व कैसे करें। तो भाई यहां पर सबसे पहले आपको जरूरी है बनाना एक ग्राफ, और इस ग्राफ में आपने बोला कि ये आपका कर्व है, इस कर्व को आपने बोल दिया f of x, ठीक है। अब जब मैं ये चेक करता हूं तो ये होता है मेरा x, और उसके अलोंग वैल्यू आती है f of x की। अरे हाया ना, फंक्शन क्या आया, f of x। बात करते हैं कि थोड़ा सा इससे आगे चले तो h डिस्टेंस, h क्या होता है, h जो होता है इट इज वेरी 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 वेरी, हाँ ये कर लो पहले स्मॉल चीज है ना, वेरी वेरी स्मॉल चीज। So it is almost equal to 0. It is not equal to 0, but h is very 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 small quantity and it is almost equal to 0। कि यहां पर इसमें ऐड किया गया तो x plus h आ गया, और यहां पर हमने कर्व को देखा तो ये डिस्टेंस मैंने मैग्नीफाई करके बड़ा कर दिया है इनफैक्ट, लेकिन ये डिस्टेंस असल में बहुत छोटा है। और जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहां पर ये डिस्टेंस जो है दिस इज गोइंग टू बी h, और यह जाएगा आपका x plus h। यस और नो, क्या जाएगा आपका x plus h। एट x अगर आपका f of x होता है तो x plus h पे क्या रहेगा, x plus h पे f of x plus h रहेगा। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है कि अगर x पे आपका f of x रहेगा तो x plus h पे आपका f of x plus h रहेगा, राइट। अब बात करते हैं, ठीक है सर ये समझ में आ गया, अब क्या करा जाए। तो सर ये जो है असल में बहुत ही मैग्नीफाइड कर दिया गया। जब मैं इसको दूर से देखूंगा तो कुछ ये राइट ट्राइंगल टाइप दिखेगा। क्या दिखेगा, राइट ट्राइंगल, जिसमें कि आपका ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कोई मुझे एक बार बताएगा क्या। ये डिस्टेंस जब ये इतना f x plus h है, इतना f of x है, तो इतना डिस्टेंस क्या रहेगा, आपने कहा f x plus h माइनस f of x। अच्छा ठीक है, अगर ये x है और ये अगर x plus h है तो ये आ गया x और ये पूरा x plus h है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस होगा आपका h। तो जरा मुझे बताइए कि tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। tan थीटा की वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं f डैश x, जिसको हम बोलते हैं dy बाय dx, यस और नो, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सबका एक ही नाम है। और यहां पर लिखा हुआ है कितना, f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज h ओवर हेयर, बिकॉज h यू हैव टू इंट्रोड्यूस, आपको इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा कि h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 बट यस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो हमें लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0, तो लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0। और ये जो है दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है कि भाई कभी भी अगर आपको f डैश x निकालना है तो f x प्लस h माइनस f x डिवाइड बाय h आपको करना है। और ये मैंने प्रूव कर दिया है पूरी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको डेरिवेटिव स्टार्ट करने में काम आता है। आप बोलोगे सर कैसे काम आता है ये भी समझा दो, तो काम भी कैसे आता है बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये अगर आपका f of x होता है तो आपको पता है अच्छी तरह से कि f डैश x क्या होता है, ये होता है आपका 2x, है ना। तो मैंने बोला कि f डैश x की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, ये होती है सर। डाल दो वैल्यू, तो ये कितना आ गया, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h क्या रहेगा, f x प्लस h, इसकी जगह आपने x प्लस h का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस f ऑफ x में क्या रहेगा, f ऑफ x में आपने x स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में आपने क्या कर दिया
h कर दिया। अब आराम से खोलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर h स्क्वायर 2hx माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय h, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर कैंसिल, h अगर यह आ गया तो h टाइम्स ऑफ h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h। अरे हाया ना, क्लियर है कि नहीं? यस। तो अब क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू h कैंसिल हो चुका है, h प्लस 2x। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। आई मीन टू से दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू पुट लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पर आपने जैसे 0 डाला तो आंसर क्या आ गया, 2x। जरा आप ध्यान से देख लीजिए, x स्क्वायर लिखा हुआ था और f डैश x की वैल्यू 2x थी, और ये भी तो आपके f डैश x की वैल्यू है। अरे हाया ना, एक बार पीछे देखिए, मैंने आपको बताया किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल का मैंने ग्राफ बनाया। एट x आपका f ऑफ x आया, एट x प्लस h आपका f x प्लस h आया, और उसने आपने tan थीटा निकाल लिया, परपेंडिकुलर बाय बेस f x प्लस h माइनस f x डिवाइड बाय h। ये अपने आप f डैश x इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। h को डिफाइन करने के लिए आपने लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0, क्योंकि डिफाइन करना जरूरी है। h क्या है, h आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया है ग्राफ में, वो ग्राफ में था नहीं। ये डिस्टेंस आपने खुद बोला कि यार छोटा डिस्टेंस आगे बढ़ा लो, तो जब आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया अपने कंफर्ट जोन के लिए, कुछ समझने के लिए, तो उसको आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने उसको डिफाइन कर दिया, और हमारा ये बड़े तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस। अरे हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और अपना एग्जांपल लेते हैं डेरिवेटिव का। जैसे कि हमने बोल दिया f ऑफ x sin x है, हमें पता है कि f डैश x क्या होता है, ये आगे आपका cos x। क्या होता है आपका cos x? अरे हाँ, यस, क्या होता है आपका cos x। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर आपने बोला कि अगर fx आपका sin x है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h क्या रहेगा, sin x प्लस h माइनस sin x डिवाइड बाय h। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x cos h प्लस cos x sin h माइनस sin x डिवाइड बाय h। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। यहां पर क्या आ गया, sin x cos h। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। अब आप बताओ क्या ये सही टाइम है लिमिट डालने का? डाल के देखते हैं। cos h की वैल्यू क्या होती है, cos 0। अगर h की वैल्यू मैंने 0 डाल ली, अगर नाउ आई सपोज कि h की वैल्यू डल चुकी है 0, cos 0 होता है 1, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा sin x प्लस sin 0 जो होता है 0। sin 0 क्या होता है आपका 0। तो आपने जब यहां पर सॉल्व किया, जब cos 0 था तो आपका आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। sin 0 था तो ये पूरा हो गया 0, और यहां पर आ गया आपका माइनस साइन एक्स। कितना आ गया, माइनस साइन एक्स। आप एक बार पूरा का पूरा सॉल्व करके देखो, बताओ यहां पर क्या आपको लगता है कि क्या आंसर आ रहा है। पहले आपने क्या किया, आपने लिखा f, मैं आपको यहां पे फॉर्मूला देता हूं, फटाफट एक बार फॉर्मूला देख लो। ये f लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। क्लियर है, x प्लस h किया अपन ने, तो साइन x प्लस h क्या हो गया, साइन a cos b प्लस cos a साइन b माइनस f ऑफ x, तो ये साइन x आ गया, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b आपने यहां डाल दिया। अब आपने सोचा कि क्या लिमिट लगा दूं, आप चाहे तो अलग अलग भी सब में लिमिट लगा सकते हैं। तो आपके पास f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास f डैश x की वैल्यू आएगी cos x। दैट्स इट। क्या वैल्यू आएगी आपके पास, cos x। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां पर बोला गया है 7x टू द पावर 5। आपको पता है कि ये आपका fx है, ये आपका f डैश x है, 35x टू द पावर 4 आने वाला है। यहां पर आपने वही किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h। 7 थोड़ी पावर छोटी कर दे ताकि अपने फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे, राइट। 7x क्यूब, और यहां पर आया कितना, 21x स्क्वायर। ये कितना आ गया, 7x क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू f डैश x क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 7 टाइम्स ऑफ x प्लस h का होल क्यूब माइनस 7x क्यूब डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0 7 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b माइनस 7x क्यूब, राइट। यस और नो, आई होप इट इज क्लियर। डिवाइडेड बाय h। आपने जब इसको सॉल्व किया
तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 7 3 और एच कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो आपका 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगी, एच और एच भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप हमें कांटेक्ट करें, 9116300300 हमारा नंबर है। मेक श्योर करें कि आप अपने सारे डाउट हमसे क्लियर कर लें। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही, चलते अगली वीडियो में।